जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जिन व्यक्तियों पर सात्विक सवारी आती है तो उन लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसी से संबंधित वीडियो है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बच्चे सवारी वाले होते हैं और सवारी वाले बच्चे जो हैं आतुर और अधीर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब आतुर होते हैं, अधीर होते हैं, तो वो दरबार दरबार भटकते हैं। और या कोई बच्चा अपनी सवारी का पता करता है, कोई ये जानना चाहता है कि ये सवारी कहाँ से आई है, कब से चली हुई है, यानी वो सवारी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं जिसका उन्हें ज्ञान नहीं होता। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके शरीर में कौन है, क्या बैठा है, देवता है, प्रेत है। ऐसी अवस्था में वो क्या करते हैं, वो दरबार दरबार भटकने लगते हैं। तो उनके पास अगर सात्विक सवारी होती है, यानी जो शुद्ध देवी देवताओं की सवारी होती है, उच्च कोटि के देवी देवताओं की सवारी होती है जो शुद्ध रूप से चलती है, जहाँ पर तामसिकता का कोई काम नहीं होता, जहाँ पर ना तो शराब चलती है ना मान से चलता है, और केवल सात्विक वस्तुएं ही भोग प्रसाद में चलती है, या उनको ज्ञान नहीं होता कि हमारे पास सात्विक सवारी है, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। और जिन बच्चों के पास में सात्विक सवारी होती है, तो ऐसी सवारियों का बहुत सारे भक्त जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, या तांत्रिक कह सकते हो, घोरी कह सकते हो, जो दूसरी की शक्तियों को उतार लेते हैं या उनका बंधन कर देते हैं। तो जब शक्तियों का बंधन हो जाता है तो ये लोग उस शक्ति को पूर्णतः बांध देते हैं, अपने पास रख लेते हैं और उससे कार्य कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनके ऊपर सात्विक सवारी आती है, उच्च कोटि के देवी देवताओं की सवारी आती है, तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले जो काम करना है, आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपको गुरु बनाना है। आपको जितना जल्दी हो सके सात्विक बच्चे, जो सात्विक सवारी वाले बच्चे हैं, वो गुरु धारण कर लें। क्योंकि गुरु धारण करने से आपको क्या लाभ मिलता है, एक तो आपका जो है जो सवारी है उसकी रक्षा होती है। गुरु के द्वारा आपको गुरु तत्व का रक्षा कवच प्राप्त होता है, और गुरु तत्व आपकी शक्ति की रक्षा करता है। इसलिए सबसे पहले आपको किसी सात्विक व्यक्ति को ही, ये नहीं कि अगर आपके पास सात्विक शक्ति है तो आप जो है तामसिक व्यक्ति को अपना गुरु बना लें, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको जो है सात्विक व्यक्ति को, जहाँ पर शुद्ध वैष्णव शक्तियाँ चलती हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार की मांस वगैरह का और अशुद्ध शक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को ही आपको अपना गुरु बनाना है। तो सबसे पहले आपको यही कार्य करना है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको जो है अघोरी व्यक्तियों से दूर रहना है। ऐसे व्यक्ति जो काले वस्त्र धारण करते हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, या फिर कोई ऐसा जो है तमस का काम करते हैं, यानी तामसिक चीज़ों के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भोग आदि देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से आपको पूर्णतः दूर रहना है। आपको कोई भी संपर्क नहीं करना है। तीसरा, आपके पास अगर सात्विक सवारी है, सच्ची सवारी है, तो आपको हर अमावस्या को किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होता है और आपकी शक्ति जो होती है उसकी ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कार्य भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी हो सके आप गुरु धारण कर लें। जो ये तामसिक व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा ऐसे व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं जिनके ऊपर शुद्ध शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियों को ये बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं और बहुत आसानी से अपने बंधन में कर लेते हैं। तो आपको सर्वथा इनका त्याग करना है। और उसके बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके ऊपर कोई षटकर्म ना कर पाए। अगर आप गुरु बना लेते हैं तो आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का षटकर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो तामसिक लोग होते हैं वो आपके ऊपर बहुत आसानी से षटकर्म कर सकते हैं, जिसमें वो आपका मारण भी कर सकते हैं, वशीकरण भी कर सकते हैं, स्तंभन भी कर सकते हैं, विच्छेदन भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको जो है इन चीज़ों से बच के रहना है। आपको ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना है। और कभी अगर आपको ऐसी स्थिति आ भी जाए कि आपको किसी कारण से किसी
दरबार में जाने की आवश्यकता हो, जैसे आप जानते हैं जगह जगह दरबार लगते हैं, तो आप उस ही दरबार में जाएं जहां पर पूर्ण सात्विक और शुद्ध शक्तियां चलती हैं। वहां पर जाकर के ही आप जो है पूछा ले सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। अगर आपके पास सात्विक शक्ति है और आप तामसिक लोगों के संपर्क में आते हैं, तामसिक दरबारों में जाते हैं, तो जो आपके पास है यानी सात्विक और उच्च कोटि देवी देवताओं की जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसको आप खो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका शरीर खाली हो गया और आप वहाँ से कुछ प्राप्त ना करके अपना बहुत कुछ खोकर आएंगे। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है मित्रों, और जितना जल्दी हो सके आप गुरु धारण कर ले। गुरु शरण में रहेंगे तो आपके जीवन का जो भटकाव है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।